राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं होली का त्यौहार मनाने पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और रात का मुहूर्त है होलिका दहन का, और सब जगह मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही होलिका दहन होता है। तो इस साल ना शायद 11:45 या 12 बजे की समथिंग का मुहूर्त है। तो अब तब तक हम सो तो सकते नहीं हैं, और आते ही लड्डू को 2 बार चोट लग गई क्योंकि वो गिर गया था और उसको हमेशा लगती ही रहती है। तो उसको इतनी चोट लगी कि 1 घंटे तक वो रोया, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तो बस यहाँ पे वो सो गया है। मैं सोच रही हूँ कि कल मुझे जाना है। हमारे गांव में बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, तो कल हम लोग ना एकदम नए सज धज के रेडी होके जाएंगे गांव में। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता ही होगा कि हमारे गांव में ससुराल में बहुत अनोखी होली मनाई जाती है। ऐसी होली कहीं भी नहीं मनाई जाती है। तो सब औरतें रेडी होके बढ़िया ज्वेलरी वगैरह पहन के जाती हैं गाँव में परिक्रमा लगाने। तो अभी आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन के बाद भी गाँव में परिक्रमा लगेगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और ज़्यादातर मैं रियल वॉइस में ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और एज ए मेमोरी हमेशा के लिए मैं भी देखती रहूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लड्डू की हालत कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसको लग भी गई है। तो फिर मैंने सोचा कि लड्डू सो गया तब तक मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। तो मैंने लगाई थी इंस्टेंट मेहंदी, और मैंने लगाई है ये रावल दास की है। तो मैंने पहले मेहंदी लगा दी, निकाल दी, उसके बाद मैंने बिंदी बिंदी लगाई, क्योंकि अकेले इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना। उसके बाद हो गया था होलिका दहन का मुहूर्त। तो हमारे यहाँ गाँव में ये सिद्ध देवता हैं विजयनंद बाबा। तो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। हर गांव में सिद्ध देवताएं होते हैं, सिद्ध देवी देवता, उनका मंदिर तो होता ही होता है। हमारे गांव में मंगलदास बाबा का है, मेरे मायके में, और यहाँ पे है विजयनंद बाबा का। और मैंने अपने ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं परिक्रमा वगैरह देने जाती हूँ, कभी भी ससुराल आती हूँ तो यहाँ पे सब गाँव के लोग एकत्रित होंगे। उसके बाद परिक्रमा लगाएंगे, फिर होगा होलिका दहन। तो आप लोग ना रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। लाइव चला रहे लौंडा है मुरैना जिले के। देखे ना तेरे ध्यान से देखे ना। तो 12:04 हो गई हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर होलिका दहन के लिए। और वहाँ वाला मंदिर वाला हो गया है और अभी हम जा रहे हैं बाहर वाले के लिए। चाय मैंने पी ली है। तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग जो होलिका दहन होता है वो हो चुका है। सारे गांव वाले मिलके करते हैं। उसके बाद वहाँ से आग लेके आते हैं। उसके बाद अपने अपने दरवाज़ों पे होलिका दहन किया जाता है। फिर परिक्रमा वगैरह लगाई जाती हैं। तो वही हम सब लोग करेंगे अभी। लड्डू क्या हो रहा है ये? चल इधर आया लड्डू तू मेरे पास।
बच्चे हटिया हाँ हाँ ठीक है। तो होलिका दहन हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने लगाई थी परिक्रमा। अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग 7, 5 या 11 परिक्रमा लगाते हैं, तो हम लोगों ने 7 लगाई थी। और खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगाते हैं, तो हम लोगों ने ना गेहूं के साथ लगाई थी। कुछ लोग खील के साथ भी लगाते हैं, जो दिवाली में यूज की जाती है ना, उसके साथ। हम लोग तो गेहूं के साथ ही लगाते हैं। ये ताई वगैरह का हो रहा है होलिका दहन। सब लोग अपने अपने दरवाजे पे होलिका दहन कर रहे हैं। उसके बाद ये गेहूं की बाल भूंज रहे थे। और ये मेरी ननद की बेटी हैं, तो वो भी आई हुई थी। मेरी बुआ सास की बेटी भी आई हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो सब लड़कियों को बुलाया जाता है। तो मेरी चाचा ससुर की लड़की है ना, ननद मेरी, वो भी आई हुई थी। तो यहाँ पे बस गेहूं की बाल भूनी जाती है। मेरे मायके में भी भूनते थे, तो वहाँ पे तो मेरी बड़ी अम्मा वो भूनती थी, और यहाँ पर ये मुझे भून के दे रहे हैं। मुझे तो आता नहीं है। और गरम गरम खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए गेहूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे करके देख रही थी। दरवाजे पर कोई था नहीं, पीछे हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर मम्मी बैठी थी, लक्ष्य बैठा हुआ था, ये मुझे दे रहे थे। इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैं कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे टैलेंट धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं शादी के इतने सालों बाद, कि तुम इतने टैलेंटेड हो। उसके बाद फिर रात में फेरी होती है सब लेडीज़ों की। तो यहाँ पर बस फेरी हो रही है और गाने भी गाए जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी पंचायतें होती हैं, आपको पता ही है। तो फेरी लगाने के बाद हम लोग आए थे, और अपनी मेरी ससुराल वाली गली है ना, वहाँ पे सब बहुएं बैठ के पंचायतें कर रही थी। सब लोगों ने गुलाल लगाया था। फिर मैं आ गई थी अंदर। का दहन हो चुका है। और मेरी रेड कलर की बिंदी तिलक से दिख ही नहीं रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, और आज है जेंट्स वाली होली। और मेरे फेस को आप लोग देख सकते हो। कल रात में 12 बजे तो होलिका दहन हुआ था। उसके बाद हम लोग 3 बजे तक सोए थे। और पता है मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो सुबह सुबह फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इनको लग रहा था कि मैं इनका फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर ये मुझे गुलाल लगा रहे हैं। दोनों बाप बेटों ने पहन लिए हैं कपड़े पुराने। लक्ष्य को तो मैंने नया ट्राउजर पहना दिया है, क्योंकि उसके पास था ही नहीं पुराना। और वैसे भी हम लोगों के यहाँ एकदम नए कपड़े पहन के होली कोई नहीं खेलता है। जैसे होता है ना वीडियो वगैरह में, सीरियल वगैरह में, कि वाइट कपड़े पहन के होली खेली जाती है, वैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये कपड़े हैं ना, वो भी फाड़ दिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ये मुझे गुलाल लगा रहे थे, मैं इनको लगा रही थी। और अभी घर का ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगा है। और लड्डू अभी हमारा सो रहा है, क्योंकि कल रात में उसको चोट लग गई थी। तो पहले वो सो गया था, लेकिन होलिका दहन के टाइम पे उठ गया था। उसके बाद अब फिर रात में सोया था, तो अभी तक उठा नहीं है सो के। तो मैं सोच रही हूँ नहीं उठेगा तो ठीक ही है, क्योंकि होली खेलेंगे तो उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्या पता रोने लगे, बाहर जाने के लिए जिद करने लगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी अपनी सासू माँ को कलर, और उसके बाद वो मुझे लगा रही थी। फिर मैंने लिया आशीर्वाद इनसे भी और उनसे भी। और लेडीज़ वाली होली कल है, आज है जेंट्स वाली धूल मिट्टी और गुलाल की होली। तो आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। फ्लैश जईते तो जीरो है तो बात का पर ये कदम में कार्य करेंगे तुम और तो पता है। बहुत बढ़िया भैया। तो यहाँ पे सब लोग एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, परिवार वाले। उसके बाद भी गांव से परिक्रमा लगते हुए आएगी ढोल के साथ। और आप लोग अभी यहाँ का माहौल देख सकते हो। थोड़ी देर बाद देखना यहाँ पे क्या माहौल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऊपर थी, लड्डू भी ऊपर था। हम लोग ऊपर से ही देख रहे थे, क्योंकि हम लोग लेडीज हैं तो बाहर तो रह नहीं सकते, बाहर तो देख नहीं सकते। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बस होली खेलने की तैयारी ही है। सब लोग एकदम बढ़िया। अब यार थोड़ी देर बाद सबके एकदम हाल चाल ही बिगड़ जाएंगे। क्या बात है। हैप्पी होली लड्डू।
और मुझे तो भैया कह रहेगा तू तो देख नहीं रहे तिलक लगा रहे तो ना वो मांगी को मोड़ा अरे भैया को बता दे लड्डू को बता दे फिर वो देख नहीं रहे तू मैं होली खेल रहा हूँ। तो लड्डू हमारा सो के उठ चुका है और वो बाहर जाने की जिद कर रहा था क्योंकि घर पे कोई नहीं था। लक्ष्य भी चला गया था होली खेलने के लिए और ये भी चले गए थे, तो उसको भी बाहर जाना था। फिर इन्होंने और मम्मी ने बोला कि इसको ऊपर लेके जा। तो कल हम लोग दोनों बच्चों के लिए पिचकारी लेके आए थे, तो उसी से ये यहाँ पर पानी भर भर के खेल रहा था। और उसकी भी ये फर्स्ट होली है क्योंकि पिछले साल तो वो इतना जानता नहीं था, तो इस साल जानता है। लेकिन बहुत रो रहा था वो, स्टार्टिंग में तो नहीं रो रहा था, लेकिन बाद में जब सब लोग इकट्ठे हो गए ना तो उसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों के साथ ना कुछ भी अच्छे से सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं गांव से परिक्रमा लगाते हुए। तब तक ये एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, बड़े लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये भी थोड़ी देर बाद देखना है यहाँ का माहौल ही चेंज हो जाएगा। ये है मेरे परिवार में देवरानी है, उनका बेटा यस। तो ये भी आ गया था लड्डू के साथ यहाँ होली खेलने के लिए और एकदम बिंदास लड़का है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, किसी के घर भी जाओ, कैसे भी रहो, कैसे भी खेलो। और जो रोना धोना करते हैं ना वो बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लड्डू हमारा भी किसी पे जाता नहीं है क्योंकि गाँव में वो किसी को जानता ही नहीं है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर मैं यस को लगा रही थी, यस मुझे लगा रहा था। ऐसे हम लोगों ने होली सेलिब्रेट करी थी और आप लोग अब रियल वॉइस में एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोग कीचड़ से होली खेल रहे थे, जो बाहर कीचड़ डली है ना, तो मेरे ससुर जी हो रहे थे बहुत नाराज़ क्योंकि किसी का आँख में लग गई या कुछ हो गया, तो उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो वहाँ पर डांट रहे थे सभी लोगों को कि ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे इनके तो कपड़े ही फाड़ दिए गए थे। आप लोग रियल वॉइस में एंजॉय करना। और बहुत बुरी हालत कर दी थी इस साल तो। हर साल इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन इस साल तो पैंट भी फाड़ दिया, बनियान भी फाड़ दी, टी शर्ट भी फाड़ दी। और यहाँ पे मेरे ससुर जी रोक रहे थे सबको कीचड़ से होली खेलने के लिए कि किसी को लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा कि आजकल कैसी कैसी वीडियो देखने के लिए मिल रही हैं कि होली के चक्कर में क्या क्या हो जाता है।
हैप्पी होली। जय श्री राम। तो सब लोग गांव में होली खेलने के बाद अगेन जाते हैं बिजनंद बाबा के मंदिर पे और वहाँ पे भी परिक्रमा लगाते हैं, गुलाल चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और कल रात में यहीं पे होलिका दहन हुआ था। तो इस हर गांव में सिद्ध देवी देवता होते हैं जो गांव की रक्षा करते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे गांव में है ये बाबा का मंदिर। फाड़ दिया लक्ष्य के पापा को। ढंग से पूरे कपड़े बाहर उतार देना, ये बाहर छत पे। लड्डू ऐसे ही भगते हैं गोबर वो समझाना करें तीन के ऐसे ही भगते हैं घर रहे नहीं तेरे को गजरा नहीं बना इसे गुजारे भीतर चलो और वो तेरे गए होली के लिए तो लड्डू ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है? जी आए पढ़ाई। तो साथ में ही यहाँ पे खाना बन रहा था। तो मैंने बनाई थी आज आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि मैं रसीली बनाने वाली थी बट मम्मी बोल रही थी सूखी सब्जी पूड़ी के साथ अच्छी लगेगी। साथ में ही खीर बन चुकी है और यहाँ पे पुआ वगैरह तो कल ही चढ़ चुकी हैं देवी देवताओं पे। और बस अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे इनकी हालत आप लोग देख सकते हो। अरे लड्डू पापा आ गए। तो ये और लग चले गए नहाने धोने के लिए। उसके बाद मैं लड्डू को नहला धुला के कर दिया यहाँ पे रेडी। और अभी मेरी दवाइयों का टाइम हो गया है। तो बस मैंने चाय पी ली थी सुबह, तो मैं दवाई ले लूँगी। खाना पीना बन चुका है और भूख कल ही लग गया था। तो आज ज़रूरी नहीं है, हम लोगों के यहाँ ससुराल में सब लोगों के अलग अलग रूल रहते हैं कि नहा धो के खाना बनाया जाए। तो खाना मैंने बना दिया है, बस पूड़ियाँ बनाना बाकी रह गया। या तो मम्मी बना देंगी या मैं बना दूँगी। और मैं हमेशा ना रियल चीज़ें ही शेयर करती हूँ, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे कहीं भी हो। जो मैं काम करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों के साथ, कभी भी मैं फेक नहीं दिखाती हूँ। बट कुछ लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, मैं अच्छा करूँ तो भी, ना करूँ तो भी, मैं काम करूँ तो भी, ना करूँ तो भी, बस उनको बस मुझे बुरा ही दिखाना है। बट कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। राधे राधे, बाय बाय।